स्वामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा तू करी वखियान। जुगो जुग अटल कुल जहान दे मालक, दसाही पातशाहों के आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार विच जुड़न का सुभागा समा प्राप्त होया है। गुरु साहिब गुरु नानक साहिब महाराज जपजी साहिब की पहली पौड़ी के राही सानू समझाना कर रहे हैं कि उस मालिक प्रभु परमात्मा के नाल जुड़ना किवें है, मनुख पूर्ण सचियार किवें बन सकता है। साडे हृदय दे विच जो कूड़ की कंध है वो किवें टुट सकती है, ते एक कूड़ की कंध नूं तोड़न दे लई माया तो बचण वास्ते मनुख ने किहड़े किहड़े उपराले कीते हैं। आओ गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, अज की पावन विचार आरंभ करने तो पहला समूह संगत अपनी रचना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख बार। गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, जपजी साहिब जी की पावन बाणी की इस इन्हां पंक्तियां तो आरंभता है। जपजी साहिब जी की ये पहली पौड़ी है ते पूरे जपजी साहिब का जिहड़ा रहाव दा पदा है, इस पहली पौड़ी दे विच ही किव सचियारा हुई है, किव कूड़ै टुटै पार, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सब तो पहला मनता के सामने पहली पौड़ी की इस आखिरी पंक्तियां दे विच साहिब जी ने एक सवाल रखा मनता के सामने कि असी सचियार किवें होना है, कूड़ की कंध नूं किवें तोड़ सकते हैं, माया तो किवें बच सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और मनुख माया तो बचण दे लई किहड़े-किहड़े उपराले करता है। पावन बाणी साहिब जी के पावन वचन ने पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जनासों संग न छुटक्यो अधिक अहंग मुद बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। मैं बहुत सारे निर्ले कर्म करता है, बड़े सारे कर्म किए, वेदा का पाठ किया, तीर्थां का रटन किया, बहुत उपराले किए, हार के थक के टुट के सतगुरु की साण विच आया मैं सोची बख्शिश करो। केड़े-केड़े कर्म करता रहा मनुख, मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरियो बन माही, तट तीरथ सब धरती प्रमियो दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाय वसियो सिर करवत ताराए, मन की मैल न उतरे ए विध जे लख जतन कराए, कनक कामनी है वर गैबर बहुत विधान दातारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे न मिलिया हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रत रहता, हाँ करत बंधन में परया न मिलिए ए जुगता, जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहया, वड्डी आरजा फिर जन्मे हर संग न गया, राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा, सेज सोहनी चंदन चोआ नरक घोर का द्वारा,
हर तीरथ साध संगत है सिर कर मन की शर्मा। हर तीरथ साध संगत है सिर कर मन के कर्म। कहो नानक तिस पायो परापत जिस पुरब लिखे का रहना। तेरो सेवक ए रंग माता पायो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन ए मन राता। हे वाहिगुरु जी मैं तीर्थां दे रटन कीते तीर्थां दे निवास कीता बहुत सारे दान गुण कीते न्योली कर्म भी कीते पर इन्हां विकारां तो नहीं बच सकिया। गुरु साहिब जी वचन कर रहे हैं कि सचियारा होई है। सचियार किवें होना है किवें सचियार होना है कि जपजी साहिब जी की पहली पौड़ी विच गुरु नानक साहिब महाराज वचन कर रहे हैं सोच है सोच ना हो गई जे सोची लखवार। सोच आखदे ने पवित्रता इसलिए सोचण तो भाव नहीं है। इसका तेरा भाव मीनिंग सोचना नहीं इतने सोच तो भाव है पवित्रता। जिवें टॉयलेट के उत्ते लिखिया होता है शौचालय भाव सोच पवित्र होने की थां। सोच है इशनान करन दे नाल मनुख दा हिरदा पवित्र नहीं हो सकता। भावें तू तीर्थां ते जाके लखां वारी इशनान कर ले बाहर धोते तुमड़ी अंदर विसिन कोर। साध भले अननातियां चोर से चोरा चोर। जिवें तुम्बी एक फल है उन्होंने बाहरों भावें जिन्ना मर्जी धोई जाओ पर अंदर जिहड़ा कौड़ापन है वो दूर नहीं हो सकता। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। मन दे विच खोट भरिया होया है ते तीर्थां ते मनुख इशनान करन वास्ते जा रहा है। एक भाव लथी नातिया दोए पा झड़िए सहोर। एक मैल ते उतरदी है वो है शरीर दी ते वो मनुख अपने घर दे विच बैठ के भी उतार सकता है। तीर्थां ते भटकन की की लोड़ पई है। दोए पार चढ़िए सहोर दो मैल होर चढ़ जांदियां ने हौमे ते ईगो दियां हंकार दियां ते मैं तीर्थां दी इशनान करके आया मेरे वर्गा कोई पवित्र बंदा हो सकता है। जेकर तीर्थां ते इशनान करन दे नाल अगर शरीर पवित्र हो जाता है मनुख नूं मुक्ति मिलती है तो सब तो पहला डड्डू जिहड़ा पवित्र हो जाना चाहिए। क्योंकि जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे जैसे मेंढक तो तैसे होनर फिर जोनी आवे। जिहड़े तीर्थां ते इशनान करदे ने सब डड्डू वर्गे ने ते गुरु साहिब जी वचन कर रहे हैं तीर्थां ते इशनान करन दे नाल मनुख का हृदय पवित्र नहीं हो सकता। सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तड़ते जात। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਪ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। गुरु की बख्शिश के द्वारा जो जप मिलता है सिमरन मिलता है तो सिमरन कीतिया ही मनुख जिहड़ा पवित्र हो सकता है उसका हृदय पवित्र हो सकता है। तीर्थां ते इशनान करन दे नाल नहीं। तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ते साहिब जी वचन कर रहे हैं कि हे भाई सचियार होने दे लई तीर्थां ते भटकन की लोड़ नहीं। सोच है सोच ना हो गई जे सोची लख बार तू भावें लखा बारी तीर्थां ते जाके इशनान कर रहे फिर भी तू सचियार नहीं हो सकता। तेरा हृदय पवित्र नहीं हो सकता है जी। चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। मनुख जिहड़ा है आत्मिक शांति दे लई सचियार होने दे लई मौन धारण रखता है चुप रहता है। बेशक भावें बंदा नहीं बोल रहा लेकिन अंदरों ते सब कुछ चल रहा है ना। समाधि अंदरों नहीं लग रही अंदरों टिकाव नहीं है।
बाहरों बेशक विखावा करिया मैं मौनी बाबा मौन धारण किया होया है। इत्थे दे विचार सी अंदरली भी अंदरों टिकाव आना चाहिए है। लेकिन साहब जी वचन कर रहे हैं कि सच्चार मनुख जिहड़ा है वो मौन धारण करने दे नाल या लगातार समाधियां लाने दे नाल भी जिहड़ा पवित्र नहीं हो सकता, सच्चार नहीं बन सकता। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बड़ी सोहने वचन ने खूक मलहारी गज गदहा विपुदताई गिदुआ मसान वासी करियो ही करत है घुग्गू मट वासी लगे डोलत उदासी मरग बांदरा सदी उपाय नागे ही करत है बिंद की सदैया ताए हीश की बढ़ैया देत तरवर सदीव मुन सादे ही मरत है अंगना अधीर एक ज्ञान के बीन छीन कैसे के तरत है कि भाई तू इस भाग सागर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। खूक मलहारी कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। खूक मलहारी ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। खूक मलहारी गज गदहा विपुदताई ਖੋਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। हाथी स्वाद छोड़ता है अपने शरीर से, मिट्टी भी छोड़ता है। कई अपने शरीर से स्वाद मणि फिरते हैं भी ऐसे बड़ी शांति पंजाब का शरीर से स्वाद मणि होती है। उन्होंने पूरे इतिहास में साखी आती है। भाई सुथरे साड़ी बैठे सन दीवान में, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दीवान सजिया होया है। उस दीवान दे विच एक शांति नाम का बाबा उत्थे पहुंच जाता है। उसने अपने शरीर से स्वाह मड़ी हुई है। हुण भाई साहब जी वेखना चाहते हैं सुथरे साहब जी भी इन्हां दे अंदर कितनी कुछ शांति है। जदों वो स्वाह थोड़ी छुटा के पूछते हैं ये किस चीज़ की स्वाह है, कहते गां दी। फिर थोड़ी जी छुटा लेते हैं, कहते गां थोड़ी अपनी है या किराए ते लिआए हो, कहते साडी अपनी है। बड़े सारे सवाल करते हैं तो बड़ा औखा होता है, बड़ा गुस्सा मैनूं चढ़ जाता है, जाके शिकायत करता है भी तुहाडे दरबार में आया तो तुहाडा एक बंदा मैनूं बड़ा तंग करी जा रहा है। बार बार मेरे शरीर तो श्वास उठा के पूछता है गां तुहाडी अपनी है या किसी होर दी है, गां काली है या चिट्टी है, गां तुसीं मुल खरीदी सी या किसी ने दान दित्ती है। तो बड़े सवाल कर रहा है। बुला लिया भाई साहब जी नूं, कहता हाँ जी, कहते मैं तो देखना चाह रहा सा इन्होंने शरीर से स्वाह मड़ी हुई है ते कहते ने इस दे नाल शांति मिलती है, मन का टिकाव मिलता है। इन्हां दे अंदर कितना कुछ टिकाव है, नाम भी शांति प्रसाद है। शरीर से स्वाह भी मड़ी हुई है ते अंदर ते इन्हां दे गुस्सा भरिया पिया है, हंकार भरिया पिया है। सो मनुख गृहस्थी छड्डण दे नाल स्वाह लाउण दे नाल जिहड़ा है उसदा मन टिकाव विच नहीं आ सकदा, सच्चार नहीं बन सकदा। पावे तीर्थ लगातार समाधियां लाके बैठ जावे को घूमट वासी लगे डोलत उदासी मरग बांदरा सदी पाए नांगी मरते जेड़े बांदर ने हंस नांगी पैर तुरते ने को कोई जेड़ा मठा दे वासा करता है। सो साहिब जी वचन कर रहे ने, समझावना कर रहे ने, पावे तो लगातार समाधियां लाके बैठ जा लेकिन मन टिकाव विच नहीं आ सकता। मन टिकाव विच आएगा प्रभु परमात्मा की बंदगी द्वारा, फिर विचार होती आ रही है जप के द्वारा, गुरु की बख्शिश के द्वारा। जब जप मिलेगा, जप दे राही सिमरन दे राही तेरा मन टिकाव विच आवेगा। साहिब जी वचन कर रहे हैं चुप है, चुप ना हो गई जे लाए रहा लिव तार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। मनुख सारी उम्र माया इकट्ठी करने से जुड़िया रहता है ते सोचता है कि तो मेरे को बहुत सारी माया होगी, मैंने बड़ा सुकून मिलेगा, मन टिकाव विच आएगा, मेरे वर्गा पर कोई धर्मी हो सकता है। माया इकट्ठी करने से लग्या रहता है। ते साहिब जी बचन कर रहे हैं भाई बहुत ही माया इकट्ठी करने दे विच टिकाव नहीं है। जिस घरे थोड़ी तिस घरे चिंता, जिस घरे बहुत ही जिसके कोल बहुत ज्यादा उन्होंने भी चिंता है, जिसके कोल है नहीं तो वो फिर परमंदा वो दौड़ता फिरदा रहता है।
मन टिकाऊ नहीं। जिसके कोल नहीं है वो दौड़ रहा है माया के पीछे पीछे, तो जिसके कोल बहुत है वो होर सोचता है कि और माया मिल जाए, और माया मिल जाए। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, किसी बिरले की ही तृष्णा मुक्ति है। सारा उम्र तृष्णालु है। जेकर आज साइकिल प्राप्त हो गई फिर कल सोचता है मैं मोटर गाड़ी मिलनी चाहिए। जो कार मिल गई, मोटर गाड़ी मिल गई, फिर सोचता है मेरा हवाई जहाज मेरा अपना हो गया। सारे संसार की माया ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਊ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ थोड़े जे पैसे मिलते हैं उसके नाल उन्होंने गुजारा चलता है। वो हर रोज भाई साहब भाई लहरा जी कोल थोड़ी जी वस्तु लैन वास्ते जाते हैं। हुण एक दिन भाई साहब भाई लहरा जी कोल भाई सिंह जी नहीं पहुंचे। जिहड़ा सियाना दुकानदार होंदा है ना वो अपने ग्राहक की वेट करता है, उम्मीद करता है, सोचने लगे कि भाई सिंह नहीं आया, शायद किसी कारण करके लेट हो गया होगा। समा काफी लग गया ते भाई सिंह जी आए, जरूर बड़े लेट आए। थोड़ी देर दुकान पे खड़े रहे फिर वापस चले गए। इसी तरह दूजा दिन बीतया, इसी तरह तीजा दिन बीतया। भाई साहब भाई लहणा जी गुरु अंगद साहिब महाराज जी का बचपन का नाम है भाई लहणा जी। भाई लहणा जी किरियाले की दुकान करते हैं, दुकान पे बैठते हैं। जो चौथे दिन भाई साहब भाई सिंह जी आए तो उन्होंने कोई थोड़े जे पैसे दिते ते भाई लहणा जी के मन के विचार आया कि तू अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है। ये एक बरसात के दिन ने झक्कड़ पै रहा है, इनू मजदूरी नहीं मिली होनी, इसका मतलब ये भुखा है, 3 दिनों तो इसका टब्बर भी भुखा है। ते बहुत थोड़े पैसे होंगे जिसके नाल 2 टाइम की रसद मसा मिलती सी। भाई साहब भाई लहणा जी ने सोचा भी आज मैं थोड़ा जा आटा थोड़ी दाल वध पा देना, तो थोड़ा वध पा देता राशन। जो भाई सिंह जी ने चुकिया तो कहने लगे जी राशन आज पा दे। भाई लहणा जी ने इशारे नाल कहा मैनू पता है, कहने लगे नहीं मैनू वध नहीं चाहिए, तुहाडी कृपा मैनू चाहिए नहीं चाहिए, मैनू अपने सतगुरां ते पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसा है कि ने संतोखी ने भाई साहब भाई सिंह जी मेरे वर्गा होंदा कहंदा आज मौज आ गई बल्ले बल्ले हो गई, पर कहंदे नहीं राशन वध है कटो। ते भाई लहणा जी ने राशन कढ़ लिया ते भाई सिंह जी उस रसद नूं लैके जोड़े उन्हां दे हक दी सी अपने घर चले गए। भाई लहणा जी ने देखा भी किड्डा का किस तरह इन्हां दे घर तक गुजारा चलता है, जाके देखदा। हुण भाई सिंह जी घर गए, प्रसादे तैयार हुए। इतिहासकार लिखते हैं उस आटे के 3 प्रसादे बने, थोड़ी जी दाल। हुण जिहड़ा पति पत्नी झगड़ा हो रहा है, पत्नी आखदी मैं ते घर बैठे नहीं महाराणियां वांग, तुसी काम ते जाते सी, काम कीता है, फिर तुसी रसद लेके आए हो, 2 प्रसादे तुसी छक लो ते 1 मैं छक लैंदी हां। ते भाई सिंह जी आखदे नहीं घर दी मां भुखी नहीं होनी चाहिए, सारा योगदान ते तुहाडा है कि 2 प्रसादे तुसी छक लो 1 मैं छक लेना। ते ये सब कुछ भाई साहब भाई लहणा जी वेख रहे सन। कहने दरवाजा खड़काया, अंदर पहुंच गए, कहने लगे मैं बड़ी भूख लगी है। ते भाई साहब भाई सिंह जी ने मालिक का शुकराना किया, कहते धन गुरु नानक सतगुरु जी आप जी ने बड़ी रहमत की, नाम भी जपा लिया, कृत भी करा ली, ते एक कारज रहिंदा सी वंड छकना, सो आओ हुण सतगुरु ने रहमत की है, आप जी बैठो। एक प्रसादा दिता, नाल थोड़ी दाल दी, उन्होंने छकिया ते मन में विचार सी दूजा प्रसाद नहीं लेना, नहीं तो एक ही छकणगे। ते उन्होंने एक प्रसाद थाली च होर रख दिता। ते भाई साहब भाई लहणा जी ने देखा भी हुण इको प्रसादा रह गया, ये नहीं छकना। उन्होंने जल्दी जल्दी प्रसादा छक के खड़े हो गए, और नहीं छकना। ते दोवां जियां ने कहते अद्धा अद्धा प्रसादा की छकिया, कि ना का संतोख कि संतोख सारे जीवन दे विच है। अज किवें सचियार बन सकते हैं?
संतोख चाहिए है, पर मनुख जिहड़ा है वो संतोखी नहीं सोचता मैं बहुत ही माया इकट्ठी कर लवा तो शायद मैं संतोख मिल जाएगा, मैं सचियार हो जावांगा, लोग मैं धर्मी आखणगे। ते साहिब जी बचन कर रहे हैं भुखिया भुख ना उतरी, जिहड़े तृष्णालु ने उन्हां दी तृष्णा कदे नहीं मुकदी। जे बन्ना पुरियां भार भावें सारे संसार का साजो सामान उन्हां नूं प्राप्त हो जावे जे। सहस सियाणपा लख मही तां इक न चले नाल। सहस सियाणपा लख होए, सियाणप आखदे ने चतुराई नूं, भावें लखां ही चतुराइयां मनुख दे कोल होण पर मनुख अपनी चलाकी नाल भी नहीं बच सकता। सहस सियाणपा लख होए, भावें लखां ही चतुराइयां मनुख कोल होण, मनुख सोचदा कि शायद अपनी चलाकी दे नाल इन्हां विकारां तो बच जावेगा। जिहड़े विषय विकार ने उन्हां तो मनुख नहीं बचदा। बहुत ही पढ़े लिखिया के कोल भी कई बार अहंकार आ जाता है, ये मेरे वर्गा कोई है विद्वान, मेरे वर्गा कोई ज्ञानी है, मेरे वर्गा कोई रागी है, या मेरे वर्गा कोई पढ़िया लिखिया है। तो मनुख जिहड़ा है अहंकार तो बच नहीं सकता, क्योंकि जिहड़े पंज विषय विकार ने अवर पंच हम एक जना क्यों राखों घर बार मना। वो पंज विषय विकार ने मैं इकल्ला किवें बच सकता। मृग मीन रंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, एक दोख करके ये मौत के मुंह चले गए। पांच रोग असाध जावे तांकी के तक आस, साढ़े अंदर पंजे बैठे हुए ते कहे भावें लखां चतुराइयां तेरे कौन होण पर तू इन्हां विकारां तो नहीं बच सकता। फिर भी मनुख विकारी बन जाता है। ते कदों बचदा है जदों सतगुरु जी मेहर करते हैं, गुर प्रसाद जप गुरु की कृपा के द्वारा तो जप मिलता है, सिमरन के द्वारा जो सिमरन हृदय में आउंदा फिर मन टिकाऊ विच आउंदा, मन सचियार होता है। क्योंकि आप वेखते हैं ना जी ठगियां ने अनपढ़ नहीं मारता, ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग ही ठगियां मारते हैं। अंदर लोभ बैठा है, लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार। लब किना दे कोल है जिहड़े बहुत ही पढ़े लिखे ने, एक डॉक्टर है, जो लोभ हावी हो जाता है वो किडनियां कट करके बेची जाता है। कल दीवार की विचार हुई सी, जिहड़े बहुत ही पढ़े लिखे ने सोचते बड़ा चलाक हां, कहते चलाकी किते काम नहीं होनी तुहाडी, रब देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। सहस सियाण पर लख होवे भावें लखां ही चतुराइयां तुहाडे कोल होवन तां एक ना चले नाल उस परमात्मा दे दरगाह तक एक भी चतुराई नाल नहीं जावेगी। तां एक ना चले नाल केव सचियारा हुई है केव कूड़े टुटे पाल। साहिब जी वचन करे गुरु नानक साहिब महाराज कि सचियारा हुई है, फिर सचियार होना किवें? तीर्थां ते स्नान करदे हां सचियार नहीं हो सकते। बहुत ही माया इकट्ठी करन दे नाल मनुष्य सचियार नहीं बन सकता, चतुराइयां दे नाल मनुष्य जिहड़ा सचियार नहीं बन सकता। फिर सचियार बनना किवें? गुरु साहिब महाराज आप ही बख्शिश कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। साहिब वचन कर रहे हैं कि सचियारा हुई है, सचियार होना किवें है? कि कूड़ है टुटे पाल, एक कूड़ दी कंध किवें टुट सकती है जी? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। साहिब जी ने आप ही रहमत बख्शिश की है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म दे विच तुरदे हैं मनुख पूर्ण सचियार बन सकता है। सचियार आखद ने हृदय विच सच वस जाना। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸੱਚਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਦਾ ਹੁਕਮ। एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जी। साहिब जी वचन करने जो सतगुरु की रहमत होती है, गुर प्रसाद गुरु की कृपा के द्वारा
जो जप की प्राप्ति हो जाती है, सिमरन हृदय में टिक जाता है, तो सिमरन कीतिया मनुष्य इन्हां विकारां तो बच सकता है, पूर्ण सचियार बन सकता है। एक खालसे की नींह है। गुरु नानक साहिब महाराज ने सारी मनुखता के सामने ये सवाल रखा है कि भाई जिहड़े तुसीं कर्म करते हो ना, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तेरे जम जागृति लूट है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमृति छूट है। सारी मनुखता के सामने सवाल है। साहिब जी वचन कर रहे हैं, हुक्म रजाई चलना, उसके हुक्म दे विच तुरदे हां, उसके रजा दे विच रहना, भाणे विच रहना। जिहड़ा मनुख भाणे विच रहंदा है, हुक्म नूं सत्य करके मनदा है, वो मनुख पूर्ण सचियार बन जाता है। असीं सोहणे सोहणे अज रुमाला चला देंदे हां, सोने दे महल बना देते हैं सतगुरां दे, पर हुक्म नहीं मनते। अपने अंदर झाती मारी, अज असीं कित्थे खलोते हैं। घर दे विच बापू है, पुत्र आखे मैं तुहाडे वास्ते सोने का महल बना दिता, सोने की पालकी बना दी, तुहानूं कपड़े सोने सोने दे दिते ने, 4 नौकर भी खड़े कर दिते ने, और तुहानूं की चाहिए? मैं हुक्म नहीं मनना कि बापू खुश होवेगा? नहीं खुश होएगा। ते वही काम असीं कर रहे हैं। सोने सोने पोशाक भी असीं गुरु साहब नूं चढ़ा रहे हैं, सोने के महल भी असीं बना रहे हैं, लेकिन हुक्म तो बहुत दूर हाँ। हुक्म ते पहरा नहीं दे रहे। जे हुक्म ते पहरा नहीं दे रहे हैं तो असीं सचियार नहीं बन सकते। सचियार बनने वास्ते गुरु के हुक्म नूं मनना पेगा, भाणे विच रहना पेगा। साहिब जी वचन कर रहे, वो मन पूर्ण सचियार है जिहड़े गुरु के दसे हुए राह ते तुरदा है। गाविया सुनिया तिनका हर ठाए पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत्य सत्य कर मानी। जिहड़े गुरु की आज्ञा सत्य सत्य करके मनदे ने, उन्हां दा इह गाया ते सुनिया परवान हुंदा है गुरु दरबार दे विच। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम वाणी। गाविया सुनिया तिनका हर ठाए पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत्य सत्य कर मानी। जिहड़े गुरु के हुक्म नूं, गुरु की आज्ञा नूं सत्य सत्य करके मनदे ने, ते ओह फिर गुरु दे नाल जुड़े रहते हैं। उन्हां दे कोल कोई विकार नहीं होता, वो विकारां तो मुक्त हो जाते हैं। तीजे पातशाह दे वचन आपां हर रोज पढ़ते हैं ना, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। हे मेरे मना, तू गुरु के चरणों के नाल जुड़िया रह। जो गुरु बख्शिश करेंगे, गुरु नाल चढ़िया चरणों नाल जुड़िया रहेगा, फिर कोई दुख तेरे नहीं नेड़े नहीं आएगा। भाई साहब भाई वीर सिंह की बड़ी सोहनी एक कविता है, कहते डाली नालों तोल ना सानू, असा हट महकदी लाई। जिहड़ा फुल है तक टहनी नाल जुड़िया रहता है, ਉਹਦੇ बड़ी खुशबू है, लोगों को खुशबू दे ही जा रहा है। तो जो उस फुल नूं मन को टाणी नाल तोड़ लेता है, तो वो खुशबू भी उसकी खत्म हो जाती है, रूप भी खत्म हो जाता है। तो फुल आख रहा है, डाली नालों तोड़ ना सानू, असा हट महकदी लाई। लख गाहक जे सुंगण आके, खाली एक ना जाई। जेकर एक तोड़ के ले गयो, एक जोगा रह जासा। वो भी पलक झपकदा मेला, रूप महक नस जाई। सो हे भाई, जिहड़ा मनुख गुरु तो टुट जाता है, ते उसके अंदर ये जिहड़े विषय विकार ने, 5 विषय विकार आके हावी हो जाते हैं। मनुख माया दे विच खचित हो जाता है, ते कूड़ दी कंध उसारी जाता है। ते कूड़ दी कंध किवें टुट सकती है? जदों मनुख गुरु दे दसे हुए राह ते टुरदा है, गुरु अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, ते उसके अंदरों एक कूड़ दी कंध टुट जाती है, ते मनुख पूर्ण सचियार बन जाता है। साहिब जी वचन कर रहे हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ये हुक्म तुर दरगाह तो तेरे नाल तुरिया आ रहा है। हे भाई, तू सतगुरु दसे मार्ग दे तुर, पूर्ण सचियार बन जाएगा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर कर रहे हैं कि पूरे सचियार बनने वास्ते गुरु दे दसे ते राह, गुरु दे दसे राह ते सानू तुरना पड़ेगा। सो सतगुरु जी रहमत करन, सानू सोची बख्शण, नाम दी दात बख्शण, ताकि असी सतगुरु दसे राह ते तुर के अपना जीवन सफला कर सकिए। गुरु की साजी वाली साध संगत जी, आओ पहली पौड़ी की एक बार दोबारा संध्या करके दीवान की समाप्ति करिए। केवल सचियारा आओ साधन जी एक बार दोबारा संध्या करिए।
सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सह सियाणपा लख होहै, ता इक न चलै नार। किव सचियारा होइया, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल।